नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, अतिथि शिक्षकों ने कहा कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का स्वागत करते हैं, लेकिन जो लाभ आप नियमित शिक्षकों को देते हो वही लाभ हमको भी दिया जाए। समान वेतन दिया जाए और हमारे लिए कुछ अवकाश भी दिए जाएं और हमारा पद स्थायी किया जाए, हमको हटाया ना जाए। इसको लेकर बहुत से अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे हैं। कल मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश जारी कर दिया। जैसा कि 30 अप्रैल को हटाने के बाद जुलाई में फिर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है। कभी अगस्त में हो जाती है, कभी जुलाई में हो जाती है, कभी जून में भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्थायी काम कभी हुआ नहीं है। एक ना तो निश्चित दिनांक के भर्ती होने की, ना एक निश्चित तारीख को मानदेय दिया जाता है। और जो यहाँ पर जो समस्त मांगे हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वैकेंसी अभी नहीं दिख रही है और कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है पोर्टल पर। तो आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाएं, 1 से 2 दिन का समय लगेगा। सारा सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाएगी तो सारी वैकेंसी आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर 2 अपडेट हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जो नियमित शिक्षक होते हैं उन्होंने भी किया। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, चपरासी से लेकर डीओ तक ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाएंगे। लेकिन आखिरकार ये ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षा विभाग में ही क्यों, और भी विभागों में ये जारी होना चाहिए। अगर और विभाग, जैसे बहुत से विभाग हैं, सभी उपस्थिति देते हैं, लेकिन नाम में नहीं लूंगा क्योंकि ओनली शिक्षा विभाग में ही ई अटेंडेंस लगेगी। तो ये तो यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, सभी विभागों में लागू हो। आपका क्या मतलब है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन 2 अपडेट आप जरूर देख लें मित्रों। पहला अपडेट, लोक शिक्षण संचालनालय भर्ती का आदेश जारी करता है 26/5/2025 को और 2 जुलाई तक वार्निंग देता है अतिथि शिक्षक भर्ती की कि आपको जो पूर्व में कार्यरत हैं, जो पहला चरण है वो 1 और 2 जुलाई तक पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन क्या 2 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि 2 जुलाई तक जो पहला चरण है वो पूरा हो पाएगा। हो सकता है कि पहला चरण ही 10 जुलाई तक चला जाए, दिनांक में और वृद्धि हो जाए। ऐसा होता है, मेरे अनुभव से बता रहा हूं मित्रों, हर वर्ष यही होता है, समय सीमा में काम हो नहीं पाता है गेस्ट फैकल्टी का। हाँ, लेकिन यहां पर पहला अपडेट आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक यहां पर जो 4.3 है सामान्य निर्देशों में लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में, यहां पर वो क्या कह रहा है 4.3, अतिथि शिक्षक की उपस्थिति। यहां पर आप समझें, अतिथि, एक भाई कमेंट्स में कह रहे थे सर आप समझाते नहीं हो। अरे आप खुद शिक्षक हो यार, शिक्षक के लिए सारा ही काफी होता है। तो यहां पर अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यहां पर बड़ा परिवर्तन किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। अब यहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस एक गेस्ट टीचर, एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले गेस्ट टीचरों के लिए भी शुरू हो रही है 2025-26 में। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप, यानी एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का एक ऐप होगा, उसके माध्यम से हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। तो साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा साला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षक का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। यहां पर जो बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर आ चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। अब यहां पर पूरा दिन, जैसा कि 500 रुपये में एक जो मजदूर काम करता है वही काम आपको पूरे दिन का समय आपको देना होगा।
10 बजे से 5 बजे तक आपको रुकना होगा। अन्यथा की स्थिति में आप 1 से 2 घंटे अगर लेट होते हैं तो 500 रुपए आपके कार्ड दिए जाएंगे। ये वर्ग 2 की बात है मित्रों। हाँ, लेकिन इसी को लेकर, इसी आदेश को देखकर समस्त अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय गए और उनका क्या कहना है आप देख लें। मैंने देखा है मित्रों, जो भी लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम जारी किए हैं उनको वापस तो वो कभी लेता नहीं। हाँ, जो नियम जारी होते हैं उनको तो वो जारी करता है और हमारे लिए सही भी होते हैं। कुछ नियम सही होते हैं लेकिन कुछ नियम गलत भी होते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। अतिथि शिक्षक संघ कह रहा है लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर कि आपने जो आदेश निकाला है, जैसे जो आदेश निकाला है उस आदेश में आपने जो अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दी है उसको लेकर हम यहां पर आए हैं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, आप उनको पूर्ण कर दें तो हम आभारी रहेंगे। और यहाँ पर समस्त गेस्ट फैकल्टी कह रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मित्रों, श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, विषय है अतिथि शिक्षकों के हित में तत्कालिक समस्याओं का निराकरण कराए जाने के संबंध में। और इन्होंने संचालनालय का पत्र क्रमांक 2025-26-199 भोपाल दिनांक 26/6/2025 यानी जो कल का आदेश है उसका इन्होंने संदर्भ लिया है। अब यहाँ पर संदर्भित पत्र के कार्रवाई क्रमांक 4 का 4.3 तथा 4.4 हमारे ऐप के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के लिए उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश संगठन स्वागत करता है। ये अतिथि शिक्षकों का संगठन कह रहा है कि हम जो ऑनलाइन उपस्थिति है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन नियमित शिक्षकों के समान समस्त फैकल्टीज जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, अवकाश की पात्रता और प्रसूति काल तथा सीएल, मानदेय में वृद्धि, 12 माह का कार्यकाल तथा सेवानिवृत्ति की आयु तक पद स्थायी करने की व्यवस्था प्रदान करने के आदेश अविलंब जारी किए जाएं। अब यहाँ पर बात सही भी है मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं जो सारी सुविधाएं नियमित शिक्षक के लिए हैं वो अतिथि शिक्षक के लिए क्यों नहीं है। प्रदेश की शासकीय स्कूलों में नियमित पद स्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार से जो भी अतिथि शिक्षक बाहर हुए हों उनको वापस बुलाया जाए प्राथमिकता के आधार पर। और प्रदेश की शासकीय स्कूलों में नियमित पद स्थापना, स्थानांतरण तथा उच्च पद प्रभार में पूर्ति होने के फलस्वरूप फॉलन आउट हुए अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा का आदेश पत्र जारी कराया जाए। इनका कहना है कि जो अतिथि विद्वानों के लिए आपने सुविधा दी है, जो अतिथि शिक्षक फॉलन आउट हुए हैं, किसी शिक्षक के कारण हटे हैं, तो वहां पर एक विकल्प दिया जाए, प्राथमिकता के आधार पर उनको स्कूल अलॉटमेंट हो। अतिथि शिक्षकों का 2025-26 के लिए जारी किए गए स्कोर कार्ड की काफी विसंगतियां हैं। टेट तथा कार्य अनुभव के अंकों में सुधार करते हुए 1 वर्ष का 10 तथा 15 वर्षों के 150 कार्य अनुभव के बोनस अंक जोड़कर रुटि सहित अतिथि शिक्षकों को नवीन स्कोर कार्ड जारी कराया जाए। अतिथि शिक्षक नामक पद नाम में संशोधन करते हुए सम्मानित पद नाम देने का आदेश पत्र जारी किया जाए। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 तथा विगत सत्र में ऑनलाइन भर्ती मेरिट लिस्ट जारी कराए जाने की व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने निवास गृह जिले एवं दुर्गम स्थानों पर स्थित स्कूलों में शैक्षणिक कार्य के लिए जाता है, जहाँ पर ठीक से आवागमन के साधन नहीं है, जिसकी दूरी लगभग बहुत ज़्यादा है और मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अतिथि शिक्षकों के हित में निर्धारित शिक्षकों के समान समस्त शासकीय लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए जाएं। अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि अतिथि शिक्षक भर्ती 2025-26 ऑनलाइन भर्ती के पूर्व प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के हित में उदारता पूर्वक तत्कालिक समस्याओं का निराकरण कराए जाने के कारण आशय ज्ञापन पत्र सादर प्रस्तुत। और यहाँ पर भाव दिए अरुण गिरी गोस्वामी प्रदेश महामंत्री। तो यहाँ पर ये मांगे हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की। बाकी जो भी नए नए अपडेट आएंगे ज्वाइनिंग से संबंधित, आपको क्या करना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है,
कैसे साला प्रभारी अप्रूव करेगा, किसी साला में अगर पद रिक्त नहीं दिख रहा है तो वो कैसे खुलेगा, इस सारी बातों को लेकर हम वीडियो लाते रहेंगे मित्रों। तो आप सभी कैसे हैं, बाकी आपके स्कूल में कोई ट्रांसफर से शिक्षक आए हैं, बच्चों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजों से आप परेशान हैं, आपकी भर्ती नहीं हो पा रही है, तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।